लॉकडाउन है और लॉकडाउन में आप देख सकते हैं ऑनलाइन शराब का विज्ञापन फेसबुक पे किस तरह से कई लोगों को ठगी का शिकार बना चुका है। नंबर दिया हुआ है कि ऑल इंग्लिश ब्रांड अवेलेबल इन करनाल, 30 मिनट्स में होम डिलीवरी। नंबर आप देख सकते हैं 8404085092। इस पोस्ट को हमने थोड़े दिन पहले भी दिखाया था और किस तरह से करनाल के कुछ लोग हैं जो इस ठगी का शिकार हुआ है, किस तरह से उन्होंने सोचा कि ऑनलाइन डिलीवरी जो है सरकार की तरफ से कराई जा रही है या सरकारी परमिशन के बाद कराई जा रही है, जिसके बाद इन्होंने फोन किया और 16,000 रुपए उनके खाते में जमा करा दिए और 6 बोतलें 100 पाइपर की मांगी। लेकिन किस तरह से 16,000 रुपए भी गए और ना तो बोतलें आई और दोबारा फोन करने पर वह शख्स जो है पहले तो कहने लगा कि 11,000 रुपए और दो तब जाकर आपको पूरी पेटी पहुंचेगी। उसके बाद जब इन्होंने कहा कि मेरे पैसे वापस करो तो उसके बाद इनको धमकियां देने लगा। तो उस समय जो शख्स है जो खुद ठगी का शिकार हुआ है, उससे पहले हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि इस तरह की फेसबुक पर आने वाली ऑनलाइन शराब की एड्स पर बिल्कुल भी ध्यान ना दीजिएगा। पैसे जमा कराते हैं और कहते हैं कि 30 मिनट में आपके पास खुद डिलीवरी हो जाएगी शराब की। तो ऐसे लोग ठगी का शिकार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ही शख्स है जो किस तरह से ठगी का शिकार हुए हैं, पुलिस में शिकायत देने जा रहे हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लॉकडाउन के दौरान कैसे आपने विज्ञापन देखा और क्या कुछ ऑर्डर किया आपने? सर, फेसबुक में एक ऐड आया था, उस हिसाब से उसको कॉल किया गया तो 6 बोतल का 6,000 मांगा। उसके बाद बोला कि सरकारी खाते से उसको करवाना पड़ेगा। करते करते ये 16,000 में गिर जाके रुका। तो फिर क्या फोन दोबारा किया तो धमकी देने लगा? हाँ, फ़ोन अब फिर से आया पैसा के लिए, क्योंकि 11,800 रुपये और मांग रहे हैं। वो बोल रहे कि नहीं होगा। तो लॉकडाउन के टाइम पे दारू का वो ऑर्डर किया है तो उसके लिए वो कहाँ पे देखा था आपने? फेसबुक में देखा था सर। तो क्या ऑर्डर किया था आपने? सर 6 बोतल 100 आपने सोचा कि सरकारी परमिशन? मैंने वही सोचा था, क्योंकि कल न्यूज़ में भी आया था कि जैसे कलकत्ता में ऑनलाइन शुरू कर दिया गया है, बेंगलोर में ऑनलाइन शुरू कर दिया। मैंने सोचा सेम यहाँ पे भी हुआ होगा, सरकार के तरफ से ऑनलाइन किया गया। तो ये आप देख सकते हैं फेसबुक पे एक पोस्ट शो हो रही है जिसको स्पॉन्सर्ड किया गया है, जो हर एक शख्स के सामने दिखाई देती है और किस तरह से ऑनलाइन शराब की बिक्री पर एक शख्स जो है ठगी का शिकार हुआ है। पुलिस में शिकायत दे दी गई है। उन्हीं के कोई जानकार है, उनसे जानना चाहेंगे। आप बताएं कैसे ये सारी ठगी हुई है और क्या कुछ लोगों से अपील करेंगे ताकि वो ऑनलाइन शराब की जो ठगी है उसमें वो शामिल ना हो पाए, और क्या कहना चाहेंगे? सर, ऐसा है, ये फेसबुक पे इतनी ज़्यादा एड्स चलती हैं आजकल, तो इनको नंबर मिला, इन्होंने मुझे भी बताया कि ऐसे ऐसे फेसबुक पे मिल रही है। तो इन्होंने ऑर्डर किया 6 बोतल्स 100 वाइपर्स की। उन्होंने 6,000 रुपये इनसे मांगे। उसके बाद फिर इन्होंने डाल दिए। वो आगे से धमका रहा है इनको कि आप पहले मेरे को और पैसे डालो, आपके नाम की सरकारी पर्ची कटेगी कैंटीन से, तब आपको मिलेंगे। तो इन्होंने फिर बाकी पैसे और डाले, 16,000 रुपये टोटल दिए इन्होंने। उसके बाद अब फिर फ़ोन करा है, मैंने खुद बात किया उससे कि आप हमारे पैसे वापस कर दो, कोई बात नहीं है। वो आगे से धमकी दे रहा है कि हमको घर से उठवा लेंगे आपको। तो मैं सबसे यही अपील करूंगा कि किसी भी ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के भरोसा ना करें और ना अपने पैसे खराब करें। क्या विज्ञापन था वो फेसबुक पे? वो बोल रहे थे कि हर तरीके की इंग्लिश और देसी की शराब, कोई भी वाइन हो, बियर हो, सब 30 मिनट में घर पे डिलीवरी कर देंगे। और उसमें एक नंबर भी दिया हुआ था उन्होंने। उसमें पहले जमा कराने होंगे? पैसे एडवांस देने पड़ेंगे। गूगल पे का एक अकाउंट देते हैं वो, मेरे पास उसका वो भी है। तो क्या ऑर्डर किया था इन्होंने? 100 पाइपर की 6 बोतलें करी थी ऑर्डर। 1,000 रुपये के हिसाब से उन्होंने बोला था, 6,000 डाल दिए थे। उसके बाद फिर अब 10,000 और डाला, फिर पैसे अभी 11,000 रुपये और मांग रहा है वो। तो कहाँ शिकायत देने जा रहे हैं अब? अभी हम सिटी थाना जाएंगे, चौड़ा बाजार में, वहाँ पे अभी शिकायत देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से करनाल के जो लोग हैं वो ठगी का शिकार होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जो शख्स है उसने बड़े शातिराना तरीके से हमारे सामने भी 5 से 6 दिन पहले ये ऐड आई थी और तब हमने भी जो है इस तरह की कोशिश की थी। और जुड़े रहिएगा हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी जो है उस शख्स को फोन मिला रहे हैं और कोशिश करते हैं फोन पर उस शख्स से लाइव बातचीत करने की कि किस तरह से ये ठगी होती है। तो जुड़े रहिएगा। ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, जो शख्स है उससे बातचीत करने की हम कोशिश करते हैं कि वो शख्स फ़ोन पर आखिरकार क्या हमें भी डिलीवरी देने की बात कहता है और कितनी देर में जो है वो शराब की डिलीवरी देने की बात करता है और किस तरह से जो है पैसे जो है बेल जा रही है। आप सुनते रहिएगा। हेलो, क्या हाल है भैया? हाँ भैया बोलिए। भैया वो ऑनलाइन आपका ऐड देखी थी, दारू चाहिए थी भैया। हाँ मिल जाएगी सर। क्या 100 वाइपर की पेटी लेनी है भैया? 100 पेपर की मिल जाएगी सर। 3 पेटी चाहिए भैया। 3 पेटी? हाँ। बस 3 पेटी मिल जाएगी। क्या क्या रेट है सर? 100 पेपर की तो एक बोतल की तो 1600 रुपए की रेट है। क्या कितना रुपए बोतल बताया? 1600 रुपए एक बोतल। 1600 बोतल।
तो अपना 12 की होती है ना, 12 के हिसाब से देख लो, जो सही लगे जायज लगे बता देना भैया। अच्छा, तो आपको फिर 3 पेटी चाहिए? हाँ जी। घर में पार्टी है, बर्थडे है, बच्चे का बर्थडे है, तो उसके लिए चाहिए। अच्छा, घर में पार्टी है तो? हाँ जी। तो 3 पेटी चाहिए आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो करनाल सेक्टर 13 में डिलीवर हो जाएगी ना? आप करनाल से ही होंगे भैया? हाँ सर, हाँ सर। तो बता दीजिए कैसे कैसे करवाओगे, पेमेंट वगैरह भी बता दीजिए कितनी होगी, और कहाँ पर आप मेरे को दे देंगे ये भी बता दीजिए। सर देखो, आपको लगा दूंगा मैं इसको 1400 रुपये बोतल के हिसाब से, 50,400 रुपये की हो रही है। 50,000 400 रुपये की हो रही थी। देख लो भैया, लॉकडाउन है, परेशानी वगैरह है, थोड़ा कम वगैरह जो आपको जायज लगे। सर देखो, आपको 200 रुपये बोतल ही कम करके लगाया मैंने आपको भी। चलो फिर मेरे को बता दो पेमेंट कैसे करनी है। सर पेमेंट ऑनलाइन कर दो आप, हम विलेज से माल को सेल कर रहे हैं, अपना एड्रेस दे दो, वहाँ पर आ जाएगा माल। मैं ऐसा करता हूँ, आधी पेमेंट आपको ऑनलाइन गूगल पे पे जो आपका नंबर है उस पे कर देता हूँ। सर उस पर कर दो। और आधी पेमेंट आप घर से ले लेना जब आप डिलीवर कर दोगे। अच्छा, कितना एडवांस कर रहे हैं आप अब? मैं 20,000 कर देता हूँ। चलो, तो मेरे गूगल पे, पेटीएम नंबर ले, फोन पे बताना, नंबर बताना। 83 42 97 43 08। हाँ, नंबर कंफर्म करा दीजिए एक बार 83 यस 42 यस 97 यस 43 क्या 43 हाँ यस 08। मैं भी करवाता हूँ भैया। हेलो भैया, हेलो। हाँ जी। हाँ, बियर भी मिल जाएगी क्या आपके पास? बियर मिल जाएगी। बियर ना हमें 6 बोतलें चाहिए, उसके कितने जमा कराने पड़ेंगे? 20,000 तो ये करा देते हैं, प्लस और कितने जमा कराने पड़ेंगे? बियर इसके साथ ही भिजवा दूंगा ना। हाँ चलो, बस 20,000 फिर हम जमा करा देते हैं। तो कौन छोड़ने कौन आएगा, या हमें लेनी पड़ेगी करनाल से कहीं से? नहीं सर, जो अपना एड्रेस देंगे ना, वहाँ पर हमारा लड़का लेकर आएगा। अच्छा, नहीं चेकिंग हो रही होती है ना, पुलिस खड़ी होती है, कहीं ऐसा हो कहीं पकड़ ले उसको रास्ते में? हाँ। नहीं हमें एड्रेस बता देते हैं, वहाँ से ले लेते हैं यार, परेशानी होगी ऐसे रास्ते में। हाँ तो सर देखो, आप रास्ते में से ले जाना। हाँ ऐसा कर ले। नहीं कोई एड्रेस वगैरह नहीं है कोई आपका, कोई ठेका हो करनाल का या कहाँ कोई गोदाम, वहाँ से ले ले? नहीं सर, हम तो किसी के लिए अपना एड्रेस ही नहीं बता रहे हैं ना, विलेज से माल को सेल कर रहे हैं ना। हाँ नहीं ठीक बात है, ब्लैक में चल रहा है। तो पुलिस कोई चक्कर तो नहीं पड़ेगा अगर हम आपसे लें? कोई हमें पकड़ेगी तो नहीं पुलिस बाद में? नहीं, पुलिस का चक्कर पड़ेगा तो उसमें हम कुछ उससे पुलिस से मिलजुल के नहीं काम चला रहा है ना। अच्छा, मिलजुल के काम चला रहा है। हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना कल को? नहीं दिक्कत नहीं आएगी। चलो फिर कोई दिक्कत। कुछ एंट्री जमा करानी पड़ती है भाई। एंट्री कहाँ पे होती है जमा भाई? वहाँ पे खड़े होते हैं ना पुलिस वाले जो मिलते हैं ना। हाँ। एक बार एंट्री हो जाती है, फिर बाद में कोई बड़ा वाले नहीं रहता, माल को वहाँ पर एंट्री को उसको दिखा देते हैं, जो पर्चे को देते हैं ना, पर्चे को हमारे के लिए बना के। अच्छा, एंट्री हो जाएगी तो दिक्कत नहीं आएगी, पुलिस वाले वहाँ पे एक बार एंट्री हो जाएगी तो? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो ऐसा करते हैं फिर, 20,000 रुपये में हम जमा करा देते हैं आपको, और बाकी जो बच जाएगा ना उसकी पर्ची बना के दे देना, फिर वो बाकी ले जाएगा लड़का हाथ से। ठीक है सर, कितना टाइम लगेगा? हमें लग जाएगा भाई तकरीबन 15-20 मिनट लग जाएंगे। अच्छा, 20 मिनट लग जाएगी ट्रांसफर करने में? हाँ 20 मिनट लग जाएंगे। आपका शुभ नाम क्या है जी? सर मेरा नाम तो श्रीकांत है। श्रीकांत, ठीक है जी श्रीकांत जी। लेकिन बियर का बता देना मेरे को प्लीज जरा, कौन सी बियर मिल जाएगी आपके पास ये तो बता दो। 6 बियर चाहिए थी।
हाँ, किंगफिशर है, टूबर है। अच्छा, किंगफिशर भी है, टूबर्ग भी है। हाँ जी। बीरा होगी, बीरा बियर जो आती है कि नहीं आजकल? वे तो नहीं है, वे तो खत्म हो गया वहाँ से। ठीक है जी। और होगी तो ओरिजिनल ना, डुप्लीकेट तो नहीं होगी 100 वाइपर हमने जो ऑर्डर दिया आपको? नहीं सर, एकदम ओरिजिनल माल है, यूपी का। यूपी का माल है ये? यस अच्छा, ठेके की होती है या कंटीन की होती है जी ये? सर, कैंटीन के। मतलब जो आर्मी वाली कंटीन होती है उसकी होती है ये? हाँ सर। तो ये तो बढ़िया है, सस्ती भी मिल रही है आपसे तो। अब तो ठीक है सर, देखो एकदम आप याद रखेंगे क्या बोतल नहीं मिली है पीने के लिए, ओरिजिनल माल है यूपी का। अच्छा, ओरिजिनल है बिल्कुल यूपी का। हाँ सर। ठीक है जी, ठीक है जी। तो नंबर जो आपने फेसबुक पे दिया हुआ है वही नंबर है, कोई और नंबर भी है कल को ना मिले तो दोबारा अगर हम मिलाएं? नहीं, यही नंबर है मेरा तो। व्हाट्सएप पे भी हो गए ना आप इस नंबर पे? हाँ, इस नंबर पे व्हाट्सएप में मेरा। चलो ठीक है श्रीकांत जी, फिर हम ना 20-1,000 पे जमा करा देते हैं 20-25 मिनट में। चलो करा दो। आप फिर अपना ऑर्डर एड्रेस लिखा देना और यहाँ से फिर बंदे को निकाल दूंगा मैं। ठीक, मतलब ये करा के। नहीं करनाल में ही अड्डा है आपका या यूपी से आएगी शराब? सर, शराब तो हमने यूपी से मंगाते हैं। लेकिन बॉर्डर तो सील किए हुए हैं, शराब कैसे आएगी? ना करनाल में रखी होगी कहीं ना कहीं। नहीं, इस टाइम तो करनाल में रखी है, जब माल आता है तो वो वहाँ से। तो हमें आसपास, हमें ना आसपास आप अपना एरिया बता देना, वहीं बीच रास्ते में से हम ले लेंगे, उस कॉलोनी के पास से ले लेंगे। हाँ ठीक है सर, एडवांस कर दो आप। अच्छा ठीक है। और बड़े भाई एक और पूछना था, जो एक ये वोडका आती है, वोडका वाली बोतलें भी हैं अपने पास? वोडका वाली भी, ये भी खत्म हो गया गोदाम से माल, अब तो काफी ब्रांड खत्म हो चुकी है सर। अच्छा, सिर्फ विस्की और बियर मिलेगी? हाँ जी। एक बार ये साथी मेरा पूछ रहा है, एक छोटी विस्की चाहिए, टेंट वालों को भी देनी होती है ना, एक बार इनसे बात करना, एक बार छोटी ऑर्डर ले लेना, फिर 5-10 हज़ार फालतू जमा करा देंगे हम। भैया प्रोग्राम है अपना, बच्चे का जन्मदिन है, तभी दिक्कत ना आए तो छोटी रॉयल स्टैग वगैरह भी मिल जाए, जो मजदूर वगैरह आएंगे, टेंट वगैरह वाले आएंगे, उनको दे देंगे। रॉयल स्टेज मिल जाएगा ना? है ना? हाँ, मैं आपको ना 20,000 रुपये आपके अकाउंट में, जो नंबर आपने बताया है उसमें आपको गूगल पे कर रहा हूँ अभी 15 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है? ठीक है सर। और आप फिर क्या कहते हैं, जो मैं सामान आपको बता रहा हूँ, आपको मैसेज छोड़ रहा हूँ अभी। 3 पेटी 100 पाइपर है, 6 बोतल रॉयल स्टैग है, और बाकी बियर 6 एक बोतल आप बियर कर दीजिएगा। ठीक है सर। ध्यान रखिएगा पुलिस का चक्कर ना हो, पुलिस से डर लगता है। नहीं नहीं सर, कोई चक्कर नहीं होगा, पुलिस से एक बार एंट्री होगी वहाँ पर। हाँ, अगर पुलिस वाला चक्कर पड़ा फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, बदनामी भी होती है। सर इसमें देखो, बदनामी तो होती है, हमारे भी कुछ नहीं फिर वहाँ पर। जी। तो कोई सेटिंग वगैरह भी रहती है क्या? पुलिस से कोई सेटिंग वगैरह भी है क्या? सर पुलिस से सेटिंग है, उनके लिए भी मंत्री दे रहे हैं हम। अच्छा, मंथली जाती है पुलिस वालों को? अरे जब से लॉकडाउन हुआ ना, हाँ जी, जब से हम ब्लैक से माल सेल कर रहे हैं, तो रेटिंग से उसके लिए मंत्री देते हैं, उसके लिए दारू दे देते हैं पीने के लिए, जो वहाँ का ठेके पूछना है, ठेके कब तक खुल जाएंगे? ठेके कब तक खुल जाएंगे? आपके पास कोई जानकारी है इस तरह की? क्योंकि बाकी ना आगे बेटी की शादी भी है, बहन की, तो फिर आगे बड़ा स्टॉक चाहिए होगा, तो ताकि दिक्कत ना हो, क्या पता वो लॉकडाउन में ही हो जाए, तो फिर आपसे ही मंगवा लेंगे। ठीक है, मुझसे ही मंगवा लेना सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओरिजिनल होगी ना? ओरिजिनल है ना, दिक्कत ना हो जाए, कहीं बाराती जो आए या दोस्त आए वो गाड़ियां दें कि अच्छी दारू नहीं पिलाई। नहीं सर, ओरिजिनल है, यूपी का माल है, कैसी बात कर रहे हैं आप? ना, आपके साथ एक बार रिश्ता जुड़ गया तो फिर आपसे ही लिया करेंगे। बस आप ध्यान रखना, मतलब ज़्यादा पैसे वगैरह भी ना लगाओ और ज़्यादा मतलब माल घटिया ना हो। ठीक है सर। अरे आप अभी मेरे को 20,000 ही तो एडवांस दे रहे हैं, तो बाकी तो तभी देंगे ना। हाँ। चिकन वगैरह भी सब दे देते हो? तो साथ में कुछ और मतलब खाने का स्नैक्स वगैरह, चिकन वगैरह या कोई और वैरायटी वगैरह, वो भी अगर डिलीवर हो जाए तो आपका कोई इस तरह की फैसिलिटी हो? नहीं सर, सिगरेट वगैरह है यहाँ पर, तो सिगरेट है। अच्छा, सिगरेट है। कौन हाँ जी। अच्छा, मैं आपको सिगरेट भी ये कौन सी बता दो, हैं कुछ दोस्त जो अपने साथ पार्टी में रहेंगे, उनके लिए वो भी मंगवा लूँगा।
कोई सिगरेट तो कोई सी भी बोल दे रहे हैं, वहाँ पर ऑर्डर लिखते व्हाट्सएप पे ना मैसेज कर देना। अच्छा, मालबोरो वगैरह, गोल्ड फ्लैग सब मिल जाएगी? हाँ जी, सब मिल जाएगी। ठीक है भैया, मैं अभी आपको 15 मिनट के अंदर अंदर 20,000 रुपये आ रहे हैं, फिर बाकी मैं आपको एड्रेस और सारा माल जो जो चाहिए वो आपको मैसेज कर रहा हूँ भैया। ठीक है भैया। जी शुक्रिया भैया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, थैंक यू। तो ये आपने देखा कि जो ऑनलाइन ठगी करने वाले हैं कितने शातिर हैं, किस तरह से फेसबुक पर ये ऐड दी गई है। मैं एक बार दोबारा से आपको ऐड का स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूंगा। जिस शख्स के जो जानकार हैं उनसे ये ठगी हुई है और ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। एक हफ्ता पहले हमने भी यह पोस्ट जो है सोशल मीडिया पर देखी थी और हमने इसको वायरल भी किया था कि लोग इससे सावधान रहें। किस तरह से आप देख सकते हैं, शराब की बोतलें और ठेके की फोटो लगाई हुई है। इंग्लिश ऑल ब्रांड अवेलेबल, ऑल विस्की अवेलेबल, ऑल दारू अवेलेबल, होम डिलीवरी 30 मिनट्स ओनली, माई कॉलिंग नंबर, ये नंबर दे रखा है। जिस नंबर पर ये जो शख्स है ये घड़ी घड़ाई बातें बोलता हुआ नजर आ रहा है कि पुलिस के साथ उसकी सेटिंग है, जबकि ये टोटली फ्रॉड है। पुलिस को मंथली देता है, ये सब टोटली फ्रॉड है, जो पुलिस को भी बदनाम करता हुआ कहीं ना कहीं नजर जरूर आ रहा था। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि अगर ये ऑनलाइन फ्रॉड इतना शातिर है तो आज तक इसको कोई पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई है। अभी ये जो मामला सामने आया है, जो शख्स है जिन शख्स से ठगी हुई है उनके जानकार हमारे साथ हैं। आप बताएं किस तरह से बड़ी बेबाकी से जो है ऑर्डर लेता हुआ नजर आ रहा है और 20,000 25,000 एडवांस जमा कराएं तभी शराब आपके पास आएगी। इसी तरह से आपके जानकार के साथ ठगी हुई है। बिल्कुल सर, इन्होंने भी ऐसे ही फ़ोन किया था इनको और इन्होंने बोला कि तुम पेमेंट कैश ले लेना घर पे आके जब जहाँ पे डिलीवर करोगे। पर बोले कि नहीं, पहले तुम जमा कराओ पैसे फुल एडवांस तो पेमेंट मिलेगी। फुल एडवांस जमा कराया, उसके बाद फिर कहता है कि आपकी कंटीन से पर्ची कटेगी, कंटीन से माल डिस्पैच कराना है तो आपके नाम की पर्ची कटाने के लिए उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करो। उसमें 10,000 रुपये और ट्रांसफ़र करा लिए, 16,000 हो गया। फिर उसके बाद फिर फ़ोन कर रहा है कि कैंटीन वाले बोल रहे हैं कि गलत अकाउंट में पैसे आए हैं तो सही अकाउंट में डालो पैसे। तो इन्होंने बोला मेरे 10,000 वापस करो, मैं दूसरे अकाउंट में डालता हूँ। तब भी नहीं माने, तब कहते हैं नहीं 11,800 रुपये अब इस अकाउंट में डालो, आपको जब लड़का डिलीवरी देने आएगा तो आपको हम दे देंगे। तो इनको क्या लगा कि बिल्कुल ऑनलाइन है, सरकारी है, वैध है, इसलिए कहीं ना कहीं जिस तरह से दूसरे बड़े स्टेट्स में इस तरह की ऑनलाइन विस्की की सर्विस जो चल रही है। बिल्कुल सर, एक्चुअली ये बता रहे हैं कि जैसे कलकत्ता वगैरह में शुरू हो गई है तो इनको भी लगा कि करनाल में भी ऐसा कुछ फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दी होगी कि जैसे यहाँ पे है, बहुत लोग होते हैं कि जिनको ज़रूरत होती है शराब की पीने की। तो अभी इनको भी लगा कि हाँ चलो हम अपना स्टॉक रख लेते हैं, लॉकडाउन है तो 6 बोतल मंगवा लेते हैं। लेकिन पंगा यही हुआ है कि उन्होंने एडवांस लेने के बाद भी, एक्स्ट्रा पैसे लेने के बाद भी, दोबारा फोन करेंगे उनसे, पैसे अपने मांगेंगे वापस, क्या कहता है। बिल्कुल सर, एक बार अब जुड़े रहिएगा, कुछ ही देर में वो जिस शख्स के साथ ठगी हुई है वो दोबारा से फोन करेगा और अपने पैसे की डिमांड करेगा कि 16,000 रुपए जो उसके साथ ठगी हुई है, क्या कुछ जवाब उसको मिलता है, क्या उसका फोन दोबारा से उठाया जाता है। अपने आप में बड़ा सवाल है। फेसबुक पे ये स्पॉन्सर्ड की हुई है उसने ऐड, ताकि हर एक शख्स को जो है ये ऐड नजर आती है। ऑनलाइन शराब की ऐड है, इंग्लिश शराब हो, देसी शराब हो, कोई भी शराब आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, 30 मिनट के पास अंदर जो है आपके घर डिलीवर होगी। और किस तरह से एक बड़ी खबर जरूर है ताकि दूसरे लोग ये ठगी का शिकार ना हो। ना जाने करनाल में और कितने लोग जो लिकर पीने के शौकीन हैं और जिनको जो है वाइन शॉप्स बंद नजर आ रही है, वो कहीं ना कहीं इस चीज का नुकसान उठा सकते हैं और कहीं ना कहीं इस जो एक सारा धंधा चल रहा है जो उसमें जो है वो फंस सकते हैं और किस तरह से ठगी का शिकार होकर हजारों रुपए, लाखों रुपए खराब कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो शख्स है जिन्होंने फोन किया था, दोबारा से उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। ये दयालपुरा से तो है, वही तो ये फ़ोन मिल नहीं रहा उसका। अब दूसरे नंबर से मिलाओ, मैंने भी 16,000 जमा कराए थे, दूसरे नंबर से मिलाओ, सिम 2 से मिलाओ, सिम 1 से 2 से मिला रहे थे। डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, व्यस्त आ रहा है। कृपया कुछ अभी नंबर व्यस्त है। हम दोबारा ट्राई करते रहेंगे कि आखिरकार दोबारा अगर मैं फोन मिलाता है तो जिस शख्स के 16,000 रुपए ठगी हुई है उस शख्स को दोबारा से ये शख्स क्या जवाब देता है। तो कहीं ना कहीं हमारी सिर्फ आप सभी से अपील है कि आप सावधान रहिए। इस खबर को करनाल का हर एक शख्स शेयर करे, क्योंकि जिस तरह से 16,000 की ठगी इनके साथ हुई है, करनाल में और भी बड़े ऐसे लोग होंगे जिनके साथ इस तरह की ठगी हुई होगी, जो शराब पीने के बहुत ज्यादा इच्छुक होंगे। और किस तरह से वाइन शॉप जो बंद है, जिसके कारण इसने ऐड देखी फेसबुक पर और जो है पैसे जमा कराकर आपको भी लगा कि 30 मिनट के अंदर शायद आपके पास शराब जो है वो डिलीवर हो जाएगी। जिस तरह से हमने भी बात की, हमारे सहयोगी ने भी बात की, तो खुले तौर पर जो है हर शराब का नाम बताता हुआ नजर आ रहा था कि 6 बोतल हमें चाहिए, 1 पेटी चाहिए, तो इतने पैसे जमा कराए तो आपको शराब मिलेगी। तो ये ऑनलाइन ठगी जरूर है जिस पर कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर सख्त एक्शन जरूर लिया जाना चाहिए। जिस तरह से पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आए हैं, चाहे फिशिंग के मामले हों, तो लगता है कि फिशिंग का ही एक ग्रुप हो सकता है जो इस तरह से जो लॉकडाउन है उस चीज का ये फायदा उठाता हुआ नजर आ सकता है।
व्यस्त आ रहा है। अभी नंबर व्यस्त चल रहा है, लगातार नंबर व्यस्त चल रहा है। तो हो सकता है कि शायद हमने ये नंबर जो है जब ओपन किया तो कहीं ना कहीं पुलिस के कुछ अधिकारी अगर इस खबर को देख रहे हो शायद वो फोन करने लगे हों, या कोई आम जनता के जो लोग हैं हो सकता है कि फोन करने लगे हों। लेकिन फेसबुक पे इस शख्स ने खुद ऐड दी हुई है, उसको स्पॉन्सर्ड किया हुआ है ताकि करनाल में हर एक शख्स को ये ऐड दिखाई दे और जो भी शख्स इसको फोन करेगा वो इसी तरह से ठगी का शिकार हो जाएगा। पैसे एडवांस में जमा होते हैं और बाद में उसको जो है गालियां मिलती हैं, उसको धमकियां मिलती हैं। जो शख्स हैं उन्हीं से जानना चाहेंगे, दोबारा जब आपने फोन किया था तो क्या धमकी दी जा रही थी इनको? तो बिल्कुल, जब इन्होंने दोबारा फ़ोन किया कि मुझे नहीं चाहिए, आप ऐसा कर रहे हो कि इतना ज़्यादा पैसे ले लिए, तो इनको धमकी दे रहे थे कि घर से उठवा लेंगे, हमारे करनाल में बहुत ज़्यादा लिंक है, हम आपको घर से उठवा लेंगे। तो फिर इसीलिए इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बात हो रही है। तो मैंने इनको बोला कि हम करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से बताते हैं लोगों को कि ऐसे ऐसे चल रहा है, तो आप कृपया सतर्क रहिएगा और किसी भी ऐसी ऑनलाइन एडवर्टीज़मेंट के झांसे में मत आना, और ऐसे लॉकडाउन के चलते किसी भी झांसे में मत आइए, क्योंकि लोग बहुत तरीके के फ्रॉड कर रहे हैं। ये लिकर का फ्रॉड है, कोई किसी चीज़ का फ्रॉड कर रहा है, कोई किसी चीज़ का फ्रॉड कर रहा है। तो आप कृपया बचे रहिए इस चीज़ से, मेरी सभी से यही अपील है। मिलाएंगे आप एक बार? हाँ, मैं एक मिनट मिलाता हूँ। तो समझने की जरूरत यह है कि कुछ घर नहीं आने वाला, सिर्फ पैसे आपकी जेब से जाएंगे या आपके अकाउंट से जाएंगे। वो पेटीएम भी करवा सकते हैं, गूगल पे भी करवा सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे झांसे में नहीं आना है। क्योंकि हमने बात की, हमारे सहयोगी ने बात की, तमाम ब्रांड के वो नाम ले रहे थे, लेकिन कह रहे थे कि पैसे आपको एडवांस देने होंगे। अगर आप पैसे एडवांस देंगे तो फिर आप ठगे जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। वाइन शॉप, लीकर शॉप पूरी तरह से बंद है जब तक लॉकडाउन खुल नहीं जाता है। फोन आया है, उनका फ़ोन आया खुद। हेलो। हाँ जी भैया, ये करनाल से बोल रहा हूँ। अभी 16,000 रुपये डाले थे ना आपको मैंने, वो भैया क्या नाम है, पेमेंट हो नहीं पा रही बाकी, तो आप ये पैसे वापस भेज दो हमारे, हमें नहीं चाहिए सामान। क्यों सर नहीं हो पा रहे? क्यों, पेमेंट है नहीं भैया हमारे पास, तो आप ये पेमेंट हमारी वापस कर दो सारी। सर देखो, वापस नहीं होगा, यहाँ पर बोतल भी पुलिस वालों के पास रखी हुई है। तो 16,000 का सामान तो 16,000 का सामान फिर आप भेज दो, 16 का ही, बाकी मत भेजो। क्या सर, 16 का सामान? 16,000 रुपये दिए हैं ना आपको हमने, उनका उतने का ही अमाउंट, हमारा सामान भेज दो। यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आईडी कौन जमा करेगा? नहीं भैया, अब हमने 16,000 रुपये तो करा दिए, लेकिन हमारे पास अब बाकी के 11,000 रुपये नहीं है, तो हो नहीं पा रहे कहीं से। आप एक काम करो, आप 16,000 का सामान भेज दो हमें। अरे ये बोल रहा हूँ, वो आईडी जमा होगी यहाँ से, तभी तो ये माल निकलने देंगे पुलिस वाले। सर अब हमने तो करा दिए ना पैसे, अब आईडी कैसे, आप अपनी तरफ से कराओ ना, ये तो आपकी जिम्मेवारी है। हमने तो 16,000 करा दिया आपको। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आईडी तो आपकी लगी, जो माल आप मंगा रहे थे मैं मंगा रहा हूँ। तो भैया फिर तो ये गलत हो गया ना, लॉकडाउन के टाइम पे फंसेंगे तो हम, अगर कोई पकड़ लेगा तो कि आप 2 नंबर में दारू लेके जा रहे हो। फिर आप यहाँ पर जमा हो जाएगी, यहाँ पर कोई किसी को रोकने वाला नहीं है। आगे थोड़ी आपके एड्रेस पे माल मिल जाएगा। आप एक काम करो, आप 10,000 का सामान भेज दो और 6,000 आप रख लो। अरे 10,000 का भेज दूंगा आपका, मेरे पास 10,000 और के हिसाब पड़ेगा। क्या चीज़? अरे 10,000 रुपये आपने केस में दिया है ना, जो मेरे ट्रांजेक्शन आईडी एक साथ नहीं किए हुए, यहाँ पर मैंने सरकारी खाते में डाल दिया, उसने मेरे को 10,000 रुपये केस में दे दिया। 6,000 रुपये का तो आपने माल ही मंगा दिया। हाँ तो 6 का माल, तो 6 का तो भेज दो, हमने तो आपको दे दिए ना 16,000। अब बाकी के पैसे नहीं है भैया। ऑनलाइन, अरे भैया बात सुनो एक मिनट, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आईडी कौन जमा करेगा? 11,180 रुपये की में बोला है। तो यार एक काम करो ना, आप एक काम करो, आप 10,000 रुपये हमारे पहले वाले और जो 6,000 दिया उसमें से 11,000 रुपये टोटल जमा करा दो, और बाकी पैसे हमसे यहाँ से ले लेना। केस में नहीं ले रहा है? हाँ अरे केस में नहीं ले रहा है? क्या नहीं हो रहा? कैश में नहीं केस नहीं ले रहा, कैश नहीं ले रहे? तो भैया आप एक काम करो, आप माल भेज दो। मेरी बात सुनो, चबर आपकी दुकान चल रही है। आप मेरी बात सुनो, आप ना माल भेज दो, हम आपको क्या नाम है ऑनलाइन उसी टाइम ट्रांसफ़र कर देंगे साथ के साथ, ठीक है? उससे बात कर लो, इसके सामने आपसे बात कराता हूँ 2 मिनट में जाके। कराओ, बात कराओ, मेरे को बात कराओ।
वो कह रहा है किसी और से बात कराता हूँ, अभी फ़ोन करता हूँ, वापस फ़ोन। तो फिर से वापस फोन आएगा। समझने की बात यह है, सचेत हो जाइए, इस तरह के सभी मामले फ्रॉड हैं। उसने कहा कि हम पुलिस को भी मंथली देते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। ये सभी मामले फ्रॉड हैं, सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया है। इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक एक संदेश पहुंच सके कि इस तरह से ऑनलाइन फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर ये सब ठग बैठे हैं और आपको ठग सकते हैं। उनका कहना है कि कैश हम पैसे लेंगे नहीं, ऑनलाइन ट्रांसफर करवाएंगे, वो भी एडवांस में। अगर पैसे एडवांस ट्रांसफर होंगे तो फिर आपके पैसे ठगे जाएंगे। कुछ दिन की और बात है, संयम बरतें, घर पर रहें। एक व्यक्ति जिन्होंने शराब मंगवाई घर पर, लेकिन वो ठगे गए तकरीबन 16,000 रुपए। आप लोगों से अपील है कि आप लोग अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और इस तरह की ठगी से बचिए, क्योंकि पुलिस भी इन पर शिकंजा कसने को चाहती है, लेकिन क्योंकि ये पूरी तरह से माइंड गेम खेलते हैं, साइबर क्राइम में पूरी तरह से इनकी पकड़ रहती है, इसलिए पुलिस की आंखों में भी ये धूल झोंक कर फरार हो जाते हैं। ऐसे में समझने वाली बात ये है कि आप लोगों की सतर्कता आप लोगों के हाथ में है, अलर्टनेस जो है वो आपके हाथ में है। अगर आप बने रहेंगे अपने घर पर तो इस तरह के फ्रॉड भी नहीं होंगे। और जानकारी जुटाने की ज़रूरत है कि अगर आपकी जानकारी सही होगी, इस तरह के पचड़े में आप नहीं फंसेंगे तो आप सेफ रह सकते हैं। किस तरह से हमने बातचीत की, किस तरह से हमने दिखाया कि उस शख्स के जानकार ने बातचीत की जो ठगे गए हैं 16,000 रुपए उनके। और इस तरह के मामले पहले भी आए थे, हमने भी आपको करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से समझाने की कोशिश की थी कि फेसबुक पर जितने भी विज्ञापन हैं वो पूरी तरह से फ्रॉड हैं, पूरे तरह से फर्जी हैं। उन पर कहीं पर भी शराब नहीं मिल रही है, क्योंकि राज्य सरकार ने ऐसे आदेश दे रखे हैं कि ना ही कोई ऑनलाइन शराब बेचेगा और ना ही वाइन शॉप खुलेंगी, ठेके खुलेंगे। तो ऐसे में समझने की बात यह है, जब ऐसी जानकारी सामने आएगी या ऐसा कोई निर्देश सामने आएगा तो वो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन इस तरह से शॉपिंग करते हैं, जो वाइन की शॉपिंग हो रही है, वाइन घर पर मंगवाई जा रही है, तो ऐसे में आप ठगे जा सकते हैं, जिस तरह करनाल के एक व्यक्ति 16,000 रुपए ठगे गए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि तमाम लोगों तक एक संदेश पहुंच सके कि फेसबुक पर ऐसे कई फ्रॉड बैठे हैं जो आपको घर बैठे ठग सकते हैं और लॉकडाउन में आपकी जेब ढीली हो सकती है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपडेट के लिए जुड़े रहिए आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ।